वेलकम गाइस। आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, इस प्रॉब्लम का नाम है बैलेंस ब्रैकेट। ओके। एक्चुअली इस प्रॉब्लम में हमें चेक करना है कि गिवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जो ब्रैकेट्स गिवन होते हैं वो ब्रैकेट्स हमारे पास करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट ऑर्डर में गिवन है कि नहीं। तो लेट्स सी, अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है उसमें पहले ऐसे ब्रैकेट्स हैं, है ना, राउंड ब्रैकेट्स, उसके बाद एक कर्ली ब्रेसेस, ये हो गया लेट्स से, एंड इसके बाद एक ब्रैकेट है, फिर अगेन ये, और ये क्लोजिंग ब्रैकेट। तो आप देख पा रहे हो इस राउंड ब्रैकेट के लिए ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के लिए ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, और इस कर्ली ब्रेसेस के लिए ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, बट इस राउंड ब्रेसेस के लिए कोई क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है। तो हमारा ये प्रॉब्लम है जो वो गलत है, इनकरेक्ट प्रॉब्लम है ना। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें यही चेक करना है कि हमारे पास गिवन ब्रैकेट्स जो है वो करेक्ट ऑर्डर में गिवन है कि नहीं, है ना। तो लेट्स सी टेस्ट केसेस, है ना। इन टेस्ट केसेस देयर इज 3 टेस्ट केसेस इज गिवन, ईच ऑफ देम आर समथिंग लाइक दिस। अब देखो इस टेस्ट केस में, एक सेकेंड, सी हियर यू कैन सी कि इस राउंड ब्रैकेट के लिए ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के लिए ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, और इस कर्ली ब्रैकेट के लिए ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो ये करेक्ट एक स्टेटमेंट है। और दूसरा वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखें अगर, तो कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि इस ब्रैकेट के लिए ये क्लोजिंग ब्रैकेट है ना, और इस ब्रैकेट के लिए ये है, लेकिन ये इनकरेक्ट प्लेस पे है। क्यों? इसे ऐसा होना चाहिए था, देन ये करेक्ट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होता, है ना। अब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका हम कैसे चेक करेंगे। तो आप एक चीज देख पा रहे हो कि अ, हमारा ऑर्डर कैसा होना चाहिए, पहला ब्रैकेट ये, देन ये, पहले कर्ली ब्रेसेस, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, एंड देन राउंड ब्रेसेस। करेक्ट ऑर्डर यही होता है, और इसी ऑर्डर में हमारे पास गिवन होना चाहिए, अदरवाइज आंसर इनकरेक्ट होगा, है ना। यू कैन क्लियरली सी। तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा, हम एक स्टैक बनाएंगे, और जितनी भी ओपन ब्रैकेट्स हैं, ओपनिंग ब्रैकेट जितने भी है, सबको इसमें पुश करा लेंगे। तो आप इस प्रॉब्लम में देखो, हम क्या कराएंगे, सबसे पहले इसे पुश कराएंगे, कर्ली ब्रेसेस को, उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट को, है ना, एंड उसके बाद एक राउंड ब्रेसेस को। उसके बाद देखो, जैसे ही हमारे पास कोई क्लोजिंग ब्रैकेट हिट होता है, हम ऊपर के टॉपेस्ट एलिमेंट को पॉप करा लेंगे, लेकिन हमारे पास क्या हिट हो गया, एक स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट हिट होने की वजह से ये दोनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे, तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, नो। क्योंकि आप क्वेश्चन में देखो, जो भी करेक्ट स्टेटमेंट है उसके लिए यस और नो आपको रिटर्न करना है ना। पहले वाले स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, पहला वाला क्वेश्चन, पहले वाले प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो इसके लिए हम एक स्टैक बनाएंगे, स्टैक में सबसे पहले क्या पुश कराएंगे, एक राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस सॉरी, उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट, एंड फिर एक राउंड ब्रैकेट। अब राउंड ब्रेसेस जैसे ही हम पुश करा लेंगे, उसके बाद हमें क्या हिट हो गया, एक और राउंड ब्रेसेस, और ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। अब क्लोजिंग ब्रैकेट जैसे ही हमें मिलता है, तो हम टॉपेस्ट एलिमेंट, स्टैक के टॉपेस्ट एलिमेंट से हम कंपेयर कराएंगे। अगर हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट के लिए क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसे पॉप करा लेंगे। अब इसे जैसे ही हमने पॉप कराया, हमारे पास टॉप में एक ओपनिंग राउंड ब्रैकेट है। अब जैसे ही ओपनिंग राउंड ब्रैकेट है, हम अनदर एलिमेंट से कंपेयर कराएंगे। अब अनदर एलिमेंट भी आपका ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट है, तो इसे मैं पॉप करा लूँगा। अब जैसे ही मैंने इसे पॉप कराया, इसके बाद हमारे पास एक और आ गया, क्या, ओपनिंग राउंड ब्रैकेट। अब ओपनिंग राउंड ब्रैकेट के साथ मैं इसे कंपेयर कराऊंगा, तो ये दोनों भी सेम आ गए, तो इसे भी मैं पॉप करा लूँगा। तो अगर आपका स्टैक स्टैक डॉट एम्प्टी ये ट्रू होता है, तब अ, आपका गिवन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन करेक्ट होगा। सिमिलरली हम इस कर्ली ब्रेसेस को पुश कराएंगे, फिर इसको पुश कराएंगे, फिर इसको भी, जितने भी ओपनिंग ब्रैकेट आ रहे हैं सबको हम पुश करा लेंगे, है ना। अब देखिए क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया, इसके लिए ये मिल गया, है ना, और इस राउंड ब्रेसेस के लिए ये, फिर इसके लिए ये, एंड सो ऑन, इस राउंड ब्रैकेट के लिए ये, फिर
इस कर्ली ब्रेसेस के लिए ये और इस कर्ली ब्रेसेस के लिए ये मिल गया। तो हमारा ये भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट के लिए हम क्या रिटर्न करा रहे हैं, यस, और इनकरेक्ट के लिए हम क्या रिटर्न करा रहे हैं, नो, है ना। तो इस गिवन टेस्ट केस में आप देख पा रहे हो कि पहला जो है वो इनकरेक्ट है, पहला जो सॉरी करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है और तीसरा करेक्ट है। तो यस, नो और यस सिमिलरली आपको रिटर्न कराना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब जल्दी से हम इसे कोड करते हैं कि आखिर इसे करेंगे कैसे, ठीक है। तो लेट्स सी, जस्ट अ सेकेंड, लेट्स सी। यहाँ आप देख पा रहे हो कि हमारे पास स्टैक करके एक फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन इज एक्सपेंडेड टू रिटर्न स्ट्रिंग। ये फंक्शन हमारे पास एक स्ट्रिंग रिटर्न करना चाहिए और एक पैरामीटर में क्या है, स्ट्रिंग, जो कि आपका अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है ना। अब इसको अगर मुझे कोड को कंप्लीट करना है तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक स्टैक जिसके अंदर हम सारे अपने पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस को पुश करा रहे होंगे। एस टी नाम से बना देता हूँ लेट्स से, और मैं एक बना देता हूँ बुल ए एन एस, जो कि क्या कंटेन करेगा, आपका एक्चुअल स्टेटमेंट कि मतलब आपका अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स, ठीक है, यस और नो। ओके, देन मैंने एक लूप लगाया, लूप को चलाता हूँ आई इक्वल टू 0 से, आई इज लेस देन एस डॉट लेंथ। अब एस डॉट लेंथ क्या है, इस स्ट्रिंग का लेंथ, जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का लेंथ होगा। तो आपका ये फॉर लूप पूरे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को ट्रैवर्स कर रहा होगा, है ना। अब मैंने किया आई प्लस प्लस, लेट्स सी। अब मैंने लगाया एक इफ कंडीशन, इफ एस ऑफ आई इज इक्वल टू, हम एक एक करके चेक कराएंगे कि ओपनिंग ब्रैकेट है कि नहीं ये, अदरवाइज एस ऑफ आई इक्वल टू दिस एंड एस ऑफ आई इज इक्वल टू दिस। हम एक एक करके सारे ओपनिंग ब्रैकेट हमने चेक करा लिए। अगर कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट है तो सिमिलरली आप क्या करो, सिंपल एस टी डॉट पुश करा लो अपने स्टैक के अंदर, क्या, एस ऑफ आई, फाइन। एल्स इफ, इसके अलावा आप ऐसा करो, एस ऑफ आई के केस में, अब हमने ऊपर के केस में क्या किया, जितने भी ओपनिंग ब्रैकेट थे सबको पुश करा लिया इफ कंडीशन लगा के। और एल्स केस में अगर आपके क्लोजिंग ब्रैकेट हिट होते हैं, है ना, क्लोजिंग ब्रैकेट लेट्स से सबसे पहला ये हिट होता है, तो आप क्या करो, देन यू नीड टू डू इज, आपको एक और स्टेटमेंट चेक करनी पड़ेगी, क्या कि आपका स्टैक फुल तो नहीं है। तो स्टैक नॉट एस टी डॉट एम्प्टी एंड एस टी डॉट टॉप इज इक्वल टू व्हाट, क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। तब आप क्या करो, एस टी डॉट पॉप करा दो, अदरवाइज अदरवाइज जस्ट सेकेंड, अदरवाइज ए एन एस को फॉल्स कर दो, है ना, एंड ब्रेक कर जाओ। एएनएस क्या है, वो बुलियन वैल्यू जो कि मैंने स्टार्टिंग में ली थी ट्रू, है ना। अगर लेट्स सी एस टी का जो टॉपेस्ट एलिमेंट है वो क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है, अगर क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं हुआ तो ऑब्वियसली अरिथमेटिक एक्सप्रेशन रॉन्ग होगा। तो रॉन्ग के केस में एएनएस को फॉल्स कर दीजिए और लूप से बाहर आ जाइए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके, है ना। तो ये जो मैंने एल्सिफ स्टेटमेंट लिखा है, ये हमें सारे ब्रैकेट्स के लिए एक एक बार चेक करना पड़ेगा क्या। तो लो मैं जल्दी से कोड कर लेता हूँ, एल्सिफ एस ऑफ आई इक्वल टू व्हाट, नेक्स्ट ब्रैकेट कॉल्ड स्क्वायर ब्रैकेट। अगर ये होता है तो हमें क्या करना है, एक बार और चेक कर लो, एस टी डॉट एम पी टी, एम पी टी तो नहीं हो गया, है ना, एंड एस टी डॉट टॉप इक्वल टू सॉरी क्लोजिंग ब्रैकेट, सॉरी, तो क्या करा लो, एस टी डॉट पॉप, अदरवाइज एल्स ए एन एस इक्वल टू फॉल्स एंड ब्रेक।
ओके फाइन। मैंने इसी स्टेटमेंट को सारे ब्रैकेट्स के लिए लिख ली, एक बार क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट के लिए, है ना, और एक बार कर्ली ब्रेसेस के लिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपका क्या टास्क है कि हमें चेक करना है, रिटर्न करना है यस और नो, है ना। तो मैं लूप के बाहर आता हूँ पहले, और फिर यहाँ स्टेटमेंट देता हूँ इफ़, वेट, ये जस्ट अ सेकेंड, हियर इज द कोड। ओके, लूप से बाहर यहाँ से आऊँगा मैं, है ना। अब मुझे चेक करना है इफ़ ans ये ट्रू होना चाहिए, एंड st.empty नहीं होना चाहिए, st.empty ये भी ट्रू होना चाहिए, मतलब स्टैक आपका खाली होना चाहिए। तब आप क्या करो, रिटर्न करा दो यस, अदरवाइज आप रिटर्न करा दो नो। फाइन। अभी देखिए, तो लेट्स सी, अब मैं इस कोड को अपने रन करता हूँ, है ना। सी, जस्ट अ सेकेंड, सी, हमारा कोड बिल्कुल सही है। मैं इसे सबमिट करता हूँ, सारे टेस्ट केस सक्सेसफुली पास हो रहे हैं कि नहीं, है ना। तो वेरी नाइस, सारे टेस्ट केस सब सक्सेसफुली पास हो गए, है ना, मैंने सबमिट भी कर दिया। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।